वापस लो, वापस लो, तो वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। तो गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है जनता मंत्र पर और मेरे पीछे ये जो लोगों को आप नारे लगाते हुए देख रहे हैं, ये नारे लगाए जा रहे हैं देश में एक के बाद एक हो रही असंवैधानिक जो गिरफ्तारियां हैं उनको लेकर। अभी हाल ही में जो दलित युवा नेता हैं जिग्नेश मेवानी, गुजरात से जो विधायक हैं, उन्हें जिस तरीके से असम पुलिस ने पहले एक मामले में अरेस्ट किया और उसके बाद जब उन्हें वहाँ से बेल मिली तो उन्हें फिर एक दूसरे मामले में बारपेटा में उनको फिर दोबारा से किसी झूठे और किसी मनगढ़ंत मामले में उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। अब इसकी बेल की सुनवाई में खुद बारपेटा कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरीके से अगर असम की पुलिस इस तरीके के मामलों में लोगों को फंसाएगी तो जल्द ही असम जो है वो पुलिस स्टेट बन जाएगा और उसे पुलिस स्टेट बनते देर नहीं लगेगी। तो इतनी गंभीर टिप्पणी कोर्ट की ओर से जब आती है तो ये स्थिति अपने आप में बेहद गंभीर हो जाती है कि हमें ये समझना होगा कि कोर्ट को ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से उसकी गतिविधियाँ जो हैं वो कोर्ट को भी समझ आ रही हैं। तो यहाँ जो तमाम लोग हैं ये आज जो प्रोटेस्ट है वो इसके खिलाफ कर रहे हैं कि जो ये असंवैधानिक तरीके से पुलिस की जोर जबरदस्ती के साथ पुलिस प्रशासन के बल के प्रयोग से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लोग अपनी आवाज यहाँ से उठा रहे हैं और लगातार योगी मोदी मुर्दाबाद और होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। आपका नाम सबसे पहले बताइए। मेरा नाम संदीप है। तो आज आप लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, बेल तो मिल गई जिग्नेश मेवानी को? देखिए, जिग्नेश मेवानी जी को बेल मिल गई है, लेकिन आप देखिए देश के अंदर तमाम असंवैधानिक गिरफ्तारियां नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रही हैं। आपने पहले उदाहरण है डॉक्टर कफील का देखा, कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया, उमर खालिद अभी तक जेल में, संजीव भट्ट अभी तक जेल में। सब जानते हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार दमन की राजनीति, लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की राजनीति कर रही है। जब आप देखेंगे डॉक्टर कफील खान जेल में थे, उनके बच्चों को पालन पोषण करने वाला कोई, वो दुख दर्द से बीत रहे थे। तमाम गिरफ्तारियां नरेंद्र मोदी सरकार में, भीमा कोरेगांव होता है तो तमाम दलित एक्टिविस्टों को जेल में डाल दिया जाता है। आज संजीव भट्ट जेल के अंदर है, उमर खालिद जेल के अंदर है। एक समुदाय के खिलाफ राजनीति करके नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। एक जाति के खिलाफ, एक दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन करके नरेंद्र मोदी सरकार अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। जब अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जब कपिल मिश्रा जैसे लोग भाषण देते हैं तब इन्हें तब इनके पुलिस शांत रहती है, तब इनकी पुलिस कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब जिग्नेश मेवानी अपनी आवाज उठाते हैं, जब उमर खालिद अपनी आवाज उठाते हैं, कन्हैया कुमार अपनी आवाज उठाते हैं, तमाम दलित एक्टिविस्ट, तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट, तमाम जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। तो गोडसे को भगवान बताएंगे मोदी जी का? जी, गोडसे को भगवान बताने वाली बात आप कही है। जिस तरीके से उनको शांति की अपील करने के लिए, शांति की अपील करना कोई गलत बात। नरेंद्र मोदी से ये बोले कोई कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे कोई बोले कि मोदी जी आप शांति की अपील करिए, तो इस शांति की अपील के चक्कर में आप उन्हें जेल की करेंगे। आप, ये सच्चाई है कि देश के अंदर गोडसे की सरकार चल रही है। किस तरीके की सरकार? जो सावरकर को मानने वाली है, गोडसे को मानने वाली है। आरएसएस की विचारधारा क्या है? एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। लेकिन आप देखिए, देश धर्मनिरपेक्ष है, देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान है। सभी धर्मों को लेकर देश के प्रधानमंत्री को जब ऐसी देश के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हो, देश के अंदर अशांति का माहौल हो, तो खुलकर आना चाहिए। आप लोग नारे लगा रहे हैं कि मोदी सरकार है बर्बाद, लेकिन यहाँ तो आबाद वही दिख रही है जहाँ चुनाव हो रहे हैं। देखिए जीत के आ रहे हैं। चुनावी राजनीति, जब धीरे धीरे चुनाव होंगे, चुनाव में भी आगे उनको हार का सामना करना पड़ेगा। आप वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंट धीरे धीरे उनका घटता जा रहा है। अभी अच्छा, जब महंगाई की बात आती है, जब विकास की बात आती है, तो ये आपको क्या करेंगे? जब महंगाई की बात आएगी तो एक समुदाय को टारगेट करने लगेंगे, बुलडोजर की राजनीति करने लगेंगे, जहांगीरपुरी की राजनीति करने लगेंगे, खरगोन की राजनीति कर लेंगे। अभी बलिया के अंदर जब स्वतंत्र पत्रकार अपनी आवाज उठा रहे थे, बलिया के पत्रकारों का दमन किया गया, बलिया के पत्रकारों को काफी दिनों तक जेल में रखा गया। मध्य प्रदेश के अंदर उनके कपड़े उतरवाकर पत्रकारों को जेल के अंदर, सबने वो तस्वीर देखी। अभी एक पत्रकार को कानपुर के अंदर नंगा खड़ा कर दिया गया था, सबने देखी। तो देखिए, चाहे पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, मुस्लिम समुदाय के एक्टिविस्ट हो, जितने भी हमारे आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के और तमाम स्वतंत्र पत्रकार जो इस देश के अंदर गोदी मीडिया से हटके नरेंद्र मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी सरकार जेलों में डालने का एक को टारगेट कर रही है। आज कल जिग्नेश मेवानी थे, कल डॉक्टर कफील थे, कल पता नहीं कौन संदीप हो, कौन कामेश रतन जी हो, कौन सूर्य प्रकाश हो, कौन क्या हो।
जेल की ये सबसे हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो असंवैधानिक गिरफ्तार हुई, आप एक विधायक जिसको आप बिना नोटिस के, बिना वारंट के आप उसको बता देने कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, आप जेल में डाल दे रहे हो। रात में 3 बजे असम पुलिस गिरफ्तारी करती है जिग्नेश मेवानी की, 3 बजे गिरफ्तारी करती है, गुजरात से असम लेके जाती है। उसके बाद जब रिहाई हो जाती है, रिहाई होने के बाद एक झूठी एफआईआर लगाई जाती है, जिसको हाई कोर्ट बोलता है कि ये जो दूसरी एफआईआर थी ये झूठी थी, ये फाल्स थी। ये सबने पढ़ा जो खबरों में आया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाना चाह रही है कि जब भी कोई महंगाई की बात करेगा, कोई मेट्रो में, कोई सड़क पे, रेल पे जब कोई महंगाई की बात करेगा तो आप उसको एक समुदाय के खिलाफ भड़का दो, एक समुदाय के खिलाफ भाषण देकर उसको चुप कराने की कोशिश करो कि अगर हम महंगाई के बारे में बोलेंगे तो वो लोग बढ़ जाएंगे। ये वो लोग कौन है? देश के अंदर ये और वो की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट करना आपको क्या लगता है गुजरात इलेक्शंस की तैयारी है? बिल्कुल, गुजरात इलेक्शन की तैयारी है। देखिए, हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो देश के अंदर नरेंद्र मोदी की कुरीतियों को, नरेंद्र मोदी की जो गलत नीतियां उनको उजागर कर रहे हैं, उनको दबाने। अलका लामा के घर पे पुलिस भेजी गई, कुमार विश्वास जी के यहाँ पे पुलिस भेजी गई। तमाम जो ऐसे एक्टिविस्ट हैं उनको नरेंद्र मोदी सरकार दबाने का कार्य कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब जिग्नेश मेवानी को रात में पुलिस ने उठाया, उसके बाद जब उनका विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तमाम जेल भरो आंदोलन हुए। आज भी जेल भरो आंदोलन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब रिहाई होने के बाद ये लोगों ने कहा कि ये आंदोलन रद्द कर देना चाहिए। परमिशन हमारी रात में 11:30 बजे दिल्ली पुलिस ने हमारी परमिशन रद्द की कि आपका अब ये यहाँ पे वायलेंस माहौल आप बना देंगे। अब जब वायलेंस माहौल, जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं, कपिल मिश्रा बोलते हैं, तब वायलेंस माहौल क्यों नहीं बनता? तब इनकी राजनीति कहाँ चली जाती है? तब इनके जो भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं कि दूसरे लोगों को गुंडे कहते हैं, जो इनकी सरकार के अंदर गुंडे हैं, उनको ये कब पकड़ेंगे? यूपी में इतना माहौल बनाया किसानों ने, इतना लगा कि शायद किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा, बाकी राजनीतिक पार्टियों ने भी, खासकर समाजवादी पार्टी ने जी जान लगा दी, कुछ असर नहीं हुआ, बीजेपी सत्ता में आ गई। गुजरात में ऐसा क्या हो जाएगा कि जिग्नेश मेवानी के अरेस्ट से वो गुजरात में जिग्नेश मेवानी हो चाहे और भी जो वहाँ पे विपक्षी पार्टी है, वो मजबूत स्थिति में, पिछली बार भी 70-71 विधायक वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जो भी, और बाकी जो विधायक है वो काफी कम अंतर से आ रहे थे। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंट, आप सब मानिए, उत्तर प्रदेश में वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का घटा है। जनता समझ रही है कि महंगाई क्या है, जनता समझ रही है कि आम लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों, नाबालिग बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जब लोग बोलने निकले, जब लोग महंगे के खिलाफ आंदोलन के निकले, तो उनको डिटेन करके 2-2 दिन, 3-3 दिन तक जेलों में रखा जा रहा है। ये असंवैधानिक गिरफ्तारियां हैं। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे ना, आप लोग नहीं समझ रहे कि वोट परसेंट भले कम हो, लेकिन सत्ता में तो आखिरकार बीजेपी आ जाती है। सत्ता में तो एक टाइम कहते हैं 70 साल तक कांग्रेस थी, 70 साल तक कांग्रेस थी, वो भी एक दिन गई, फिर कोई आएगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आप किसी की लोकतंत्र और संविधान की आवाज को दबने, मैं आप लोग स्वतंत्र पत्रकारों, अमित शाह को नहीं सुना आपने, 50 साल रहेंगे वो। देखिए, अमित शाह के तो ये भी कहते हैं झूठे जुमले, वो नरेंद्र मोदी को ही जब झूठे जुमले कहते हैं, उनकी बातों का कोई वजूद नहीं। जनता समझदार हो रही है, आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल कब तक सरकार चलाएंगे? कब तक एक समुदाय के खिलाफ बदनाम करके राजनीति? हर व्यक्ति समझ रहा है कि किसको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखो, बच्चे घर के अंदर, परिवार सबके अंदर है, सबके पास है। जिस तरीके से जब डॉक्टर कफील गिरफ्तारी होती है, जिग्नेश गिरफ्तारी आती है, तो जिग्नेश का परिवार है, डॉक्टर कफील का परिवार है, संजीव भट्ट की पत्नी जिस तरीके से संघर्ष कर रही हैं। अब देखिए, उनके परिवार का दुख पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तमाम एक्टिविस्ट उनकी आवाज़, उमर खालिद जेल के अंदर हैं, बार बार जमानत की अर्जी लगाई जाती है, बार बार खारिज कर दी जाती है। लेकिन अभी लखीमपुर में गाड़ियां चढ़ाई गई किसानों के ऊपर, उसकी बेल हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा उसको अंदर गया। लखीमपुर में हाथरस के अंदर दलित बेटी का रेप होता है, हत्या होती है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहाँ की जो पुलिस है वो आरोपी के पक्ष में खड़ी होती है, वो जातीय सभाएं होने लगती है वहाँ के अंदर। हिरासत के अंदर आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या हो जाती है, कस्टडी के अंदर तमाम दलित एक्टिविस्ट और तमाम दलित एक्टिविस्ट और तमाम युवा साथी और तमाम पार्टियों के नेता अरुण वाल्मीकि के घर पे जाते हैं, तो उनकी माताजी बताती हैं, उनके परिवार बताता है कि अरुण वाल्मीकि को चोरी के इल्जाम में, चोरी का झूठे इल्जाम में जेल ले जाया गया था और वहाँ पर उनकी हत्या हो गई। जेल, कस्टडी अलग चीज़ है, कस्टडी के बाद आप उसमें हत्या हो जाना। एक आपने केस देखा इटावा का, जो वो टोटी से जो रस्सी मार के अल्ताफ का कहते कि फांसी लगा ली। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, जब बाकी सब चीजें एक तरफ, बुलडोजर का जो चल रहा है प्रचार, वो तो एक तरफ है ना। मैंने आपको बताया, एक समुदाय के खिलाफ बुलडोजर, आप 2 मकान आप एक समुदाय के तोड़ देंगे, 50 मकान एक समुदाय के तोड़ देंगे। आप ये बुलडोजर के दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अवैध निर्माण है, एकदम से अवैध निर्माण आ गया। मुद्दे तो वही है ना, बुलडोजर है, लाउड स्पीकर है। 10 दिन के अंदर इनको ये सारे मुद्दे एकदम से दिखने लग गए, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। जब भी जैसी कोई महंगाई की बात, मैं आपको समझो, ये महंगाई को छिपाने की साजिश है। बुलडोजर हो, एक समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना हो, दलित समाज के खिलाफ उत्पीड़न हो, ये सब एक महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। क्योंकि महंगाई, जब हिमाचल प्रदेश में
जब उनके जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो जब महंगाई की बात है, जब उपचुनावों में जब हार होती है तो कहते हैं महंगाई मुद्दा था, महंगाई की वजह से हम लोग चुनाव हारे। हिमाचल प्रदेश में कबूला भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जब देखा कि महंगाई की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने अलग अलग मुद्दे, योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की राजनीति पर चुनाव जीते, एक समुदाय को भड़का के चुनाव जीते। जनता को भी अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जनता को समझना भी चाहिए कि देश के अंदर जब तक संविधान जिंदा है, जब तक जनता के हितों की बात, जनता की रक्षा संविधान द्वारा की जाती है। लेकिन संविधान चलाने वाले लोग इस वक्त गलत हैं, गलत हाथों में संविधान है। नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चाहे जितने भी इनके मुख्यमंत्री हों, प्रतिनिधि हों, ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करने की, झूठी गिरफ्तारियां करने की, जो आवाज़ स्वतंत्र आवाज़ उनको दबाने की राजनीति कर रहे हैं।